दाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी समय में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। अगले 48 घंटों के अंदर उत्तर बिहार और अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है। आकाशीय बिजली गरज के साथ हवा तेज चल सकती है। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके लिए छोटी छोटी उथली क्यारियों जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। बीज की बुआई कतारों में करें। नर्सरी में जल निकास की व्यवस्था रखें। इसकी उन्नत किस्म N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर खरीफ के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बीज गिराने के पूर्व बीज को केप्टान या थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर बीजोपचार कर लें। इसके लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पौधशाला को तेज धूप और वर्षा से बचाने के लिए 40% छायादार नेट से 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। प्याज के स्वस्थ पौधे के लिए पौधशाला से नियमित रूप से खरपतवार को निकालते रहें। बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में गोबर की खाद या कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। गर्मा सब्जियों की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की निगरानी करते रहें। खरीफ मौसम की सब्जियां जैसे कद्दू, नेनुआ, झिगनी, खीरा को भी आप लगा सकते हैं। मिट्टी परीक्षण न होने की स्थिति में प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें। प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम स्फूर का उपयोग करें। इस माह में आम, लीची आदि वृक्ष के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और थीमेट दवा मिलाकर गड्ढों को जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरने का कार्य कर लें। जिन किसान भाइयों का खेत खाली है तथा वे खरीफ धान की नर्सरी समय से लगाना चाहते हैं, वैसे किसान भाई खेत की तैयारी शुरू कर दें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसके पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर पूरी तरह फल को नष्ट कर देते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुराई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। पशु चारा के लिए ज्वार, बाजरा तथा मक्का की बुआई करें। इसके साथ में लोबिया तथा राइस बीन की बुआई करें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं को टीके लगाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव धनौर, जिला मुजफ्फरपुर के किसान ब्रजेश रंजन ने। आप तुलसी की उन्नत खेती पर जानकारी चाहते हैं तो ब्रजेश रंजन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये 2 प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है उन्होंने बहुत पहले से रिलीज किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी, दोमट मिट्टी ज़रूरी है, इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र के डोजेस की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर ज़मीन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मेन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 6 घंटे के भीतर ही पत्तियों का एसेंशियल ऑयल निकालने की प्रक्रिया आपको जारी कर देनी चाहिए। और बाद में अगर आपने बीज के लिए पौधा छोड़ा हुआ है तो बीज का अलग मार्केट है, पत्तियों का अलग मार्केट है। और ऑर्गेनिक तुलसी का एक टी के रूप में भी फार्मिंग स्टार्ट हुई है। फिर इसके यूजिनॉल कंपोनेंट तेल के लिए भी तो थोड़ा सा आपको और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की जरूरत है। अगर आपके पास उपकरण नहीं है जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का तो आप समूह बना करके या और किसी भी प्रकार से, लेकिन हार्वेस्टिंग करके पत्तियों को तुरंत डंप नहीं करना चाहिए, छोड़ यूं ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस या किसी प्रकार का कीट का आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया इसमें अपनानी चाहिए। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में एक व्यावसायिक खेती का कैरियर अपना सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।